हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया है। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। वेरी गुड। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो नीचे समीकरण दिए गए हैं, जो समीकरण युग्म नीचे दिए गए हैं, इन समीकरण युग्म में उनके गुणांकों यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 यानी गुणांकों के अनुपातों की तुलना कर हमको ये ज्ञात करना है कि ये जो रेखाएं हैं वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या फिर क्या है, समपाती। ठीक है, हम सबको पता है कि जो भी रेखाएं होती हैं, जो भी समीकरण होते हैं, जब हम इनका ग्राफीय निरूपण करते हैं तो एक रेखा बनती है। ठीक है, तो इन समीकरण युग्मों से बनने वाली जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। इसके लिए हमने कंडीशन पढ़ा हुआ है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी रेखाएं a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इस रूप में होती हैं। मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी। a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है b1/b2 के, तब क्या होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तब क्या होता है। और a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो क्या होता है। आई थिंक आपको ये तीनों कंडीशन पता होगी कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के तो फिर क्या होता है, जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं परस्पर समपाती होती हैं। ठीक, और जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और ये c1/c2 के बराबर नहीं होता तो रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। वेरी गुड। तो इन सभी ऑप्शंस में हमको यही चीजें क्या करनी है, चेक करनी है। ठीक है, कब ये होगा, कब ये होगा और कब ये होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर हम इनकी a1x प्लस b1y प्लस c1 और इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर करें, तुलना करें, तो हम देखते हैं कि a1 जो है वो 5 है, b1 जो है वो -4 है और c1 जो है वो कितना है, 8 है। a2 जो है वो 7 है, b2 जो है वो 6 है और c2 जो है वो -9 है। अब कंपेयर करते हैं a1/a2, तो a1/a2 क्या होगा, 5/7। चूंकि 5 और 7 जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब ये सिंप्लीफाई है, सरलीकृत है, कुछ कटेगा नहीं। b1/b2 देखते हैं क्या है, तो b1 है -4 और b2 कितना है, 6। 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये बचा -2/3। अब आप देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं। a1/a2 5/7 है जबकि b1/b2 कितना है, -2/3। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि 5/7 जो है वो बराबर नहीं है -2/3 के, इसलिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, अतः रेखाएं जो बनेंगी इन दोनों समीकरण युग्म को जब हम ग्राफीय निरूपण करेंगे तो रेखाएं जो बनेंगी, अतः रेखाएं वो क्या होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करती है या करेंगी। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से हमको सब करना है
A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करके, ठीक है। तो पहला जो हमारा था, जिसमें हमारा समीकरण जो था, पहला जो समीकरण युग्म थे, इनके जो गुणांक थे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को जब हमने कंपेयर किया तो A1/A2 और B1/B2 वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः रेखाएं क्या हो जाएंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। यहाँ C1/C2 इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो फिर प्रतिच्छेद करने वाला ही शर्त फॉलो हो रही है, ठीक है। चलिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, बहुत ही आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या है, 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 बराबर 0, और साथ ही सेकंड जो समीकरण है वो है 18x + 6y, 18x + 6y + 24 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण है और ये दूसरा यानी समीकरण युग्मों में है। अब देखिए यहाँ अगर हम A1x + B1y + C1 बराबर 0 और A2x + B2y + C2 बराबर 0 से कंपेयर करें, तुलना करें, तो फिर A1 कितना आएगा, x का गुणांक 9, B1 जो प्रथम समीकरण उसके y का गुणांक तो ये 3 है, C1 कितना है, प्रथम समीकरण का जो अचर पद होता है वो C1 होता है, वो है 12, फिर A2 जो है वो है 18, B2 दूसरे समीकरण का जो y का गुणांक है वो कितना है 6, और C2 दूसरे समीकरण का जो अचर पद है वो कितना है 24, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनका अनुपात क्या होता है, तो A1/A2 पहले निकालते हैं, A1 है 9 और A2 है 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी A1/A2 आ गया 1/2, ठीक। फिर हम B1/B2 चेक करते हैं, तो B1/B2, B1 कितना है 3 है और B2 कितना है 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2, A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो हमें C1 और C2 का अनुपात भी निकालना होगा, तो C1/C2 इक्वल्स टू हो जाएगा, C1 है 12 और C2 है 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। आप देख सकते हैं कि A1/A2 भी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है और C1/C2 भी 1/2 है। इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा, C1/C2। तो चूंकि 1/2 बराबर है, 1/2 बराबर है किसके 1/2 के, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। ये कंडीशन जैसे ही फॉलो होगी हम लिखेंगे अतः रेखाएं, यानी जब भी हम इन दोनों समीकरण युग्मों को रेखाओं में प्रदर्शित करेंगे यानी ग्राफीय रूप में निरूपित करेंगे, तो उस कंडीशन में रेखाएं जो होंगी वो परस्पर क्या होंगी, संपाती होंगी, परस्पर क्या होंगी, संपाती होंगी, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। प्रतिच्छेद करती, समांतर करती और संपाती, ये तीन चीजें हमको प्रूव करना है। तो हमने देखा कि A1 और A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों मान आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से जब तीनों मान बराबर होते हैं तो इस शर्त के अनुसार क्या होता है, रेखाएं जो होती हैं वो परस्पर संपाती होती हैं, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी जाएगी, ठीक है। चलिए अभी तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, थर्ड, इसी क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन देखते हैं। समीकरण है 6x - 3y + 10 बराबर 0, 6x - 3y + 10 बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरा जो इक्वेशन है, दूसरा जो समीकरण है
वो है 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ भी हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। फिर देखते हैं कि a1 कितना है। तो a1 पहले वाले समीकरण के x का गुणांक होता है तो वो 6 है, b1 जो होता है वो पहले वाले समीकरण के y के गुणांक होता है तो वो -3 है, और c1 पहले समीकरण का अचर पद। तो a1 b1 और c1, a2 उसी तरह से दूसरे समीकरण का x निर्देश गुणांक जो है वो 2 है, b2 जो है वो -1 है क्योंकि यहाँ माइनस वाई यानी -1, और c2 जो है वो कितना है 9। ठीक है, अभी चेक करते हैं कि a1 बटे a2 कितना है, b1 बटे b2 कितना और c1 बटे c2 कितना। तो a1 बटे a2 हो जाएगा 6 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 3 6 यानी 3 बटे कितना 1। फिर b1 बटे b2 चेक कर लेते हैं, तो b1 बटे b2 कितना आएगा -3 बटे -1, माइनस से माइनस हट जाएगा तो ये 3 बटे 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर c1 बटे c2 जब हम निकालेंगे तो ये 10 बटे 9, 10 और 9, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता है, इसलिए 10 बटे 9 10 बटे 9 ही रह जाएगा। तो चूंकि a1 बटे a2 आप देख सकते हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ हम लिखेंगे 3 बटे 1 बराबर 3 बटे 1, जो कि बराबर नहीं है किसके 10 बटे 9 के। ये 3 बटे 1 a1 बटे a2 है बराबर b1 बटे b2, और ये बराबर नहीं है किसके c1 बटे c2 के। जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो रेखाएं जो होती हैं, जब इस तरीके से कंडीशन फॉलो होती है कि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं हो, तो इस तरीके से जो कंडीशन ये फॉलो हो रही है वो रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर होती हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं या होंगी। तो इस तरीके से जो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, इस समीकरण को जब हम ग्राफीय रूप में निरूपित करेंगे तो रेखाएं क्या होंगी? परस्पर समांतर होंगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई है। वेरी गुड। चलिए तो फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना? थर्ड क्वेश्चन जो है वो अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। यानी क्वेश्चन तो ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, ये इतना क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, बस यहाँ से चेंज होगा। ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म जो है वो संगत है या असंगत, बस ये चीज बदल दिया गया है। समीकरण युग्म जो है, समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो हमें सिद्ध ये करना है कि अनुपातों a1 बटे a2 बराबर और b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म जो है वो संगत है या क्या है? असंगत। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए उसके ऑप्शंस देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन है जो समीकरण दिया गया है वो है 3x प्लस 2y प्लस बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5 समीकरण 1। और जो दूसरा समीकरण है वो है 2x माइनस 3y बराबर 7, माइनस 3y बराबर कितना? 7। ठीक है, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर कितना? 7। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। हमको प्रूफ क्या करना है? संगत या असंगत। तो फिर याद करिए कि कोई भी समीकरण युग्म संगत कब होता है और असंगत कब होता है। हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी समीकरण युग्म संगत कब होता है और असंगत कब होता है। संगत तब होता है जब
उसका हल होता है, यानी जो समीकरण युग्म यहाँ लिखे जाते हैं अगर उनका हल है तो फिर वो क्या होंगे, संगत। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि किसी समीकरण युग्म का हल दो तरीके से होता है, या तो अद्वितीय हल हो मतलब केवल एक ही हल हो, या फिर अनंत हल हो। तो एक ही हल और अनंत हल यानी अद्वितीय हल और अनंत हल के लिए कंडीशन क्या थी, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो फिर अद्वितीय हल। और अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो फिर उस कंडीशन में क्या आता था, अनंत हल। ठीक है, इसका मतलब अगर ये जो समीकरण लिखे गए हैं इसमें जो a1 a2 b1 और b2 और c1 और c2 हैं, इनके अनुपात को अगर हम चेक करें, इनके अनुपात को अगर हम चेक करें और अगर ये अद्वितीय हल और अनंत हल वाले कंडीशन को फॉलो करें तो संगत है। और अगर समांतर मतलब जो रेखाएं समांतर होती है यानी कोई हल नहीं होने वाले कंडीशन को फॉलो करें, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, उस कंडीशन को फॉलो करेगा तो इस समीकरण युग्म, ये जो समीकरण युग्म है वो कैसा हो जाएगा, असंगत। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं a1 कितना है, एक मिनट। देखिए सबसे पहले इस टाइप के जो सवाल होते हैं इसमें जो ये c1 है और ये c2 है इसको इस तरफ लेकर जाइए, यानी इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण एक बन गया। और 2x माइनस 3y माइनस 7, क्योंकि ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, यानी समीकरण 1 इस रूप में लिखा जाएगा, समीकरण 2 इस रूप में। अब देखिए a1 कितना है, तो a1 3 यानी x का गुणांक 3, b1 कितना है 2, c1 कितना है -5। यहाँ देखिए a2 कितना है 2, b2 कितना है -3 और c2 कितना है -7। ठीक है, अब चलिए देखते हैं a1 बटे a2 कितना आता है। तो a1 बटे a2 हो जाएगा 3 बटे 2, फिर b1 बटे b2 चेक करते हैं तो b1 बटे b2 कितना आया, 2 बटे -3। और अब देखिए जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 हमने चेक किया और a1 बटे a2 3 बटे 2 आ गया, b1 बटे b2 जो है वो 2 बटे -3 आ गया, दोनों आपस में बराबर नहीं है तो c1 बटे c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो चूंकि 3 बटे 2 बराबर नहीं है 2 बटे -3 के, इसलिए a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। अब अगर b1 बटे b2 a1 बटे a2 के बराबर नहीं है, यानी a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो फिर कैसा, अद्वितीय हल। अतः समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। और जैसे हमें पता चला कि हल है तो फिर क्या हो गया, अतः समीकरण युग्म जो है वो कैसे हो गए, संगत। कैसे हैं, संगत। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। जब भी हल है इस कंडीशन को फॉलो करते हुए रिलेशन आ जाए a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 में, तो फिर संगत है। और अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, यानी रेखाएं अगर समांतर है तो एक दूसरे को कहीं मिलेंगी नहीं, तो उस कंडीशन में एक भी हल नहीं होगा। और अगर एक भी हल नहीं है तो फिर क्या होगा, असंगत। हल है तो संगत, हल नहीं है तो असंगत। हल रहने के लिए दो कंडीशन, हल नहीं रहने के लिए एक कंडीशन। आपको कंडीशन पता है, वेरी गुड। तो चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं। सेकंड ऑप्शन, दो एक्स माइनस 3y बराबर 8 है। 2x माइनस 3y बराबर 8, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो 4x माइनस 6y बराबर 9 है। 4x माइनस 6y बराबर कितना, 9, इक्वेशन नंबर 2। फिर से इन दोनों को इस तरफ भेजिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, इक्वेशन 1, यानी इस रूप में बदल गया। और इक्वेशन 2 है वो हो जाएगा 4x माइनस 6y और 9 प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस। अब a1 कितना आएगा यहाँ पे 2, b1 कितना है -3 और c1 कितना है -8। आई थिंक आपको a1 b1 और c1 लिखना समझ में आ गया होगा।
A1 B1 C1 जो है वो प्रथम समीकरण के यक्ष निर्देशांक, यक्ष गुणांक, y गुणांक और अचर पद होते हैं, और A2 B2 C2 जो होते हैं वो क्रमशः द्वितीय समीकरण के यक्ष गुणांक, y गुणांक और फिर अचर पद होते हैं। फिर हम A1 बटे A2 निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है, 2/4, ये 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2। फिर B1 बटे B2 देखते हैं कितना आता है, -3 बटे -6, माइनस से माइनस कर दिया, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 यानी 1 बटे कितना 2। फिर C1 बटे C2 निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, ये -8 और -9 का अनुपात है, ये कटेगा तो फिर 8/9 ही रह जाएगा। अब देखिए 1/2, चूंकि 1/2 बराबर 1/2 जो कि बराबर नहीं है इसके 8/9 के, इसलिए A1 बटे A2 बराबर हो गया B1 बटे B2 और बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2। ये कंडीशन जब फॉलो होती है तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, अतः समीकरणों का कोई हल, समांतर हो जाएगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। अतः जब कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म जो होंगे, समीकरण युग्म वो कैसा हो जाएगा, असंगत है। समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो इस तरीके से ये हो गया असंगत। थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या है। चीजें आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, लिखा हुआ है 3/2x प्लस 5/3y, 3/2x प्लस 5/3y और बराबर में लिखा हुआ है 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा जो इक्वेशन है उसमें लिखा हुआ है 9x माइनस 10y बराबर में 14। 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y और बराबर में 14, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें या फिर ऐसे ही रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे ही रहने देते हैं तो फिर A1 कितना है 3/2, B1 कितना है 5/3। पहले इसको इस तरफ भेजते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0, इस रूप में। और दूसरा जो है वो 9x माइनस 10y माइनस में 14 बराबर 0, समीकरण 2। अब देखिए A1 कितना होगा 3/2। अब आप A1 A2 C1 C2 के बारे में जान ही गए हैं। B1 कितना होगा 5/3 और C1 कितना होगा माइनस में 7। A2 कितना है 9, B2 कितना है माइनस में 10 और C2 कितना है माइनस में 14। चलिए कंपेयर करते हैं A1 बटे A2, तो ये हो जाएगा कितना 3/2 और फिर उसका भी बटे कितना 9, तो ये अंदर वाला है इसका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/9 दूनी कितना 18, 3 एक कम 3, 3 छक 18 यानी 1 बटे कितना 6। ये अंदर क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे होता है, आप सबको पता है अगर A बटे B बटे C बटे D लिखा है तो आंतरिक पदों का गुणा आंतरिक पक्षों में और बाह्य पदों का गुणा बाह्य। तो फिर ये अलग था 9, 9/1 हो गया, बाह्य पद ये हो गए, अंतर पद गुणा हो जाएगा। ठीक है, बाह्य पद 3 और 1, अंतर पद 9 और 2, तो 9 और 2 का गुणा हो जाएगा। फिर B1 बटे B2 निकालते हैं 5/3 और बटे माइनस में कितना 10, इसके नीचे 1 आएगा तो अंतर पदों का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 और इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 10 दिया कितना 30, माइनस में 30, 5 एकम 5, 5 छक 30, माइनस में 1 बटे कितना 6। ठीक है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 1/6 धनात्मक है और 1/6 यहाँ ऋणात्मक हो गया। ठीक है, B2 यहाँ -10 था, यहाँ पे प्लस है, माइनस है। ठीक है, तो ये धनात्मक और ये क्या हो गया ऋणात्मक हो गया। तो आप लिखेंगे चूंकि 1/6 बराबर नहीं होता -1/6 के, इसलिए A1 बटे A2 जो है वो बराबर नहीं है किसके B1 बटे B2 के। और जब ये कंडीशन फॉलो नहीं होती इसका मतलब एक अद्वितीय हल है, अतः समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। जैसे ही अद्वितीय हल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा संगत समीकरण युग्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा संगत समीकरण युग्म। ठीक है,
आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन है 5x माइनस 3y बराबर 11। 5x माइनस 3y बराबर 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और फिर माइनस 10x प्लस 6y, माइनस 10x प्लस 6y और बराबर में लिखा हुआ है माइनस 22। ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो इन दोनों में C1 और C2 को इस तरफ लेकर आएंगे तो पहला समीकरण हो जाएगा 5x माइनस 3y, ये प्लस इधर आएगा माइनस 11 हो जाएगा, समीकरण एक ऐसे लिखा जाएगा। फिर ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 6y, माइनस 22 जब दूसरी तरफ आएगा तो प्लस 22 हो जाएगा बराबर 0। A1 की ये कितना है 5, B1 कितना है माइनस 3 और C1 कितना है माइनस 11। A2 है माइनस में 10, B2 है 6 और C2 कितना है 22। कंपेयर तो आप कर ले जाएंगे, अब आसान है ना। हाँ, तो फिर अब तुलना करते हैं A1 बटे A2 का। A1 बटे A2 कितना हो जाएगा 5 बटे माइनस 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी माइनस में 1 बटे 2 हो जाएगा। फिर B1 बटे B2 हर में हो माइनस, तो भी हम उसको ऐसे लिख सकते हैं अंश में, ठीक है। B1 बटे B2 हो जाएगा माइनस में 3 बटे 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस 1 बटे 2 बराबर हो गया। तो C1 बटे C2 भी निकालना पड़ेगा, माइनस में 11 बटे कितना 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 माइनस में 1 बटे 2। तो यहाँ देखिए चूंकि माइनस में 1 बटे 2 बराबर माइनस में 1 बटे 2 बराबर माइनस 1 में, तीनों बराबर हो गए, इसलिए A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के। तो फिर कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। समीकरण के अनंत हल हैं। जैसे अनंत हल होंगे तो फिर ये कैसा हो गया, संगत युग्म हो गया, क्योंकि हल है तो संगत, हल नहीं है तो असंगत। ठीक है, बस सिंपल। ठीक, तो इस तरीके से आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अभी लास्ट ऑप्शन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन यानी पांचवा ऑप्शन देखते हैं। चार बटे 3x प्लस 2y, 4 बटे 3x प्लस 2y और बराबर कितना है 8, बराबर है 8, समीकरण 1। दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर कितना 12, समीकरण 2। तो इसमें भी इन दोनों को इस तरफ भेजते हैं तो पहला समीकरण बदल जाएगा 4 बटे 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। जल्दी से तुलना कर लीजिए, A1 कितना है 4 बटे 3, B1 कितना है 2 और C1 कितना है माइनस 8, A2 है 2, B2 है माइनस 12, सॉरी 3 है, B2 कितना है 3 है और C2 कितना है माइनस 12। ठीक है, कंपेयर तो आप सीख चुके हैं। अब चलिए देखते हैं A1 बटे A2 अनुपात कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 4 बटे 3 और बटे कितना 2, इसके नीचे 1 माना जाएगा तो अंतः पदों का गुणा हो जाएगा, यानी 4 बटे 3 और 2 का गुणा कितना 6, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 दिया कितना 6, 2 बटे 3। फिर B1 बटे B2 कंपेयर कर लेते हैं, B1 है 2 और B2 है 3, तो 2 बटे 3, 2 बटे 3 बराबर। C1 बटे C2 कंपेयर कर लेते हैं तो माइनस 8 बटे माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यानी 2 बटे 3। तो तीनों आपस में बराबर हो गए, 2 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 बराबर 2 बटे 3, इसलिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर कितना C1 बटे C2। जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, और जब अनंत हल होते हैं तो हल होगा, इसलिए कैसा है संगत समीकरण युग्म। ठीक है, ठीक, तो जैसे ही हल है तो संगत, हल नहीं है तो असंगत। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने जो एक्सरसाइज 3.2 हमारा, उसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके सारे ऑप्शंस हमने सॉल्व कर लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन का भी हमने सारा ऑप्शन देख लिया है, जिसमें हमको अनुपातों को तुलना करके बताना था कि कौन संगत है कौन असंगत। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी।
तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी सारी चीज़ें अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।